So we're starting with coordinate geometry past paper. Okay. So we start with the easy question first. सवाल क्वेश्चन नंबर 1. सवाल को पढ़ें गौर से. An equation of circle is x square plus y square plus 6x minus 2y minus 26. Find the coordinates of the center and the radius. क्या हमने सेंटर निकालना सीखा था या नहीं? बताएं. क्या हमने सेंटर निकालना सीखा था या नहीं? How do we find the center of the circle? The center was always is equals to, अगर मैं इसको a को निकालूं, सेंटर होता था a कॉमा b, राइट? याद आ रहा है? सो अगर निकालना होता था, सो कोफिशिएंट ऑफ 6 a इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय -2 तो -3, और अगर मुझे b निकालना होता था तो मैं दूसरा वाला टर्म जो था इसको डिवाइड करता था -2 से, राइट? तो 1. ये आ रहा है? ये आ रहा है सबका? तो सेंटर क्या है मेरे पास? सबका ये आ रहा है? अंतानी ये याद आ रहा है? The coefficient of a divided by -2, the coefficient of b divided by -2, राइट? ऐसे ही था. तो मेरे पास सेंटर क्या आ रहा है? मेरे पास सेंटर पॉइंट आ गए -3 1. किसी को मसला? सबको क्लियर है यहाँ तक? हानिया क्लियर है? हमदान क्लियर है? ऐना क्लियर है? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अब रेडियस निकालना है. रेडियस निकालने की स्कीम क्या आती? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू. मेरे पास ए की वैल्यू है -3 स्क्वायर है ना, बी की वैल्यू बेटा क्या है 1, माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू. एक नंबर रिपीट कर रहा हूँ है ना, आर स्क्वायर, ठीक है. अब आर कांस्टेंट वैल्यू क्या है मेरे पास? यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू बताओ पहले है ना, विच इज माई कांस्टेंट वैल्यू? -26 या 26 या -26 आयशा? 26 या -26 आयशा? -26. तो ये हो गया 9 + 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू -26. आर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 + 26 36. आर इक्वल्स टू √36 which is 6. आर इक्वल 6. हमदान क्लियर है ना? हम लोग सवाल कर रहे थे कि हमने पहला सवाल किया. सो वी वांट टू फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल. जब सेंटर ऑफ सर्कल निकालते थे है ना, तो हम क्या करते थे? कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करते थे -2 से एंड कोफिशिएंट ऑफ y को डिवाइड करते थे -2 से. ऐसे ही था ना? तो सेंटर आ गया मेरे पास. याद आया? ठीक है, चलिए इसे कॉपी करें. शाबाश. चलिए इसे कॉपी करें. अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक चीज रहती है. यहां तक सबको क्लियर है? अब आयशा उसने खाली रेडियस मांगा या कुछ और भी मांगा उसने एक्स्ट्रा? ना दे. आनिया खान उससे कुछ एक्स्ट्रा भी मांगा है इसने यहाँ पे तुमसे? क्या मांगा है उसने? लोवेस्ट पॉइंट. अब लोवेस्ट पॉइंट कैसे निकालना? लोवेस्ट पॉइंट कैसे निकालना? तुमने सर्कल बनाया, एक रफ सर्कल. सेंटर तुम्हें पता है -3 1 है, सही है? -3 1 है. लोवेस्ट पॉइंट निकालना है. लोवेस्ट पॉइंट कहाँ है? यहां लोवेस्ट पॉइंट है. दिस इज माई लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है. अब सीन क्या है कि अगर मैं इसका हल्का सा स्केच भी दे दूं, हल्का सा स्केच बना दूं, ये मैंने स्केच बनाया, ठीक है. अब कॉमन सेंस यूज करना. मैं एक रफ स्केच बना रहा हूं आयशा. इट्स नॉट ड्रॉन टू स्केल, इट्स जस्ट अ रफ स्केच. यार बेटा मुझे लोवेस्ट पॉइंट चाहिए, तो लोवेस्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा जहां मैं मार्क कर रहा हूं. ऐसा ही है. यहां से यहां लेंथ क्या होगी इसकी? यहां से यहां लेंथ क्या होगी इसकी? ये वाली, ये लेंथ कितनी है इसकी?
5 बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, रेडियस 5 यूनिट्स होगा, 6 यूनिट्स होगा, ये रेडियस क्या होगा यहाँ पे है ना 6 यूनिट्स होगा। अगर रेडियस 6 यूनिट्स है, मुझे एक बात बताओ है ना, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर x यहाँ -3 है तो यहाँ भी x -3 होना चाहिए, x है ना, यहाँ भी x -3 होना चाहिए, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड है, x तो -3 हो गया। अब अगर मैं बात कर रहा हूं अंतानिया आपसे, बेटा ये जो कोऑर्डिनेट है y का, ये 1 है यहाँ पे, और वर्टिकली डाउनवर्ड है, वी आर मूविंग 6 यूनिट्स डाउन ऑन दी y एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट y का, दिस पॉइंट y का, ये 6 यूनिट नीचे होगा 1 के, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 -6 होगा, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5। गुड, अमदान समझ आया कि इफ यू वांट द लीस्ट पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, अगर ये पॉइंट -3 1 है और मुझे लीस्ट पॉइंट पे जाना है, तो 1 से मैं 6 यूनिट नीचे जाऊंगा। हानिया खान क्लियर है, हमदान क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा मेरे पास, -3 -5। चलिए इसे कॉपी कर लो। नहीं, दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड। दूसरा क्या हो सकता था आयशा, कि मैं डिस्टेंस इक्वेट कर दूं, टाइम लगेगा ना, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लीहेंड करना पड़ता है कि तुम्हें पता है कि ये कोऑर्डिनेट बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, तो ये -3 y हो जाएगा, और फिर डिस्टेंस की वजह से कर लूँ, तो मुश्किल लगेगा ना, वो तो मुश्किल नहीं लगेगा आयशा, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा सवाल। नहीं डिटेक्ट होंगे अंतानिया, नहीं डिटेक्ट होंगे, नहीं डिटेक्ट होंगे। 4 नंबर का सवाल है, छोटा सवाल है, 4 नंबर का सवाल है अंतानिया, तुम 4 नंबर के हिसाब से इतनी वर्किंग करोगी क्या? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है? मैं आसान से सवाल से लेके जा रहा हूँ, अभी ये आसान था भाई, ये मुश्किल नहीं था, ये आसान सवाल था। चल अगले पे आते हैं, अगला ये मुश्किल है, अगले पे आते हैं। चलो भाई, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अ सर्कल विद सेंटर 5 2, ये पास पेपर के सवाल हैं, ए लेवल्स के, passes to 0.75। चल पास पेपर ए लेवल्स के कोई आ रहे हैं भाई, सर्कल को लेंगे, तुम्हारे पेपर में खाली 2 ही सवाल हैं यार, तो तुम क्या करोगे उसके। अब सर्कल ने बोला उसका सेंटर है 5,2, किससे गुजर रहा है, 7 5 से, सही है। इसकी जो नंबर दे रहा है एग्जामिनर, वो दे रहा है 2 नंबर, सही है, और इसके नंबर दे रहा है 7 नंबर। चले, आपने बोला ना कि सवाल लंबा चाहिए, क्या मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ? इसकी इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होगा मुझे, रेडियस निकालना पड़ेगा है ना, रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, लेंथ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रेडियस इक्वल्स टू अंडर रूट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा हमदान, 7 - 5 स्क्वायर प्लस 5 - 2 स्क्वायर, 4 + 9 अंडर रूट 13। क्या रेडियस आ गया, क्या रेडियस आ गया इसका, सबको क्लियर है इसका रेडियस? ओके, अंडर रूट 13 आ गया। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी बहुत बच्चों, क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स माइनस सेंटर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेंटर शुड बी इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर, ऐसा ही है आनिया। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स -2 स्क्वायर प्लस वाई -5 स्क्वायर इक्वल 13। सबको क्लियर है यहाँ?
दो नंबर मिल गए, दो नंबर नहीं है, लेट मी चेक। यस, दो नंबर। x माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर। लेट मी चेक यार, सही x, थैंक यू, ये हो गया आंसर। x माइनस फाइव एंड वाई माइनस टू। सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है यहाँ तक? x माइनस फाइव वाई माइनस टू। चले, ये हो गया। नादे क्लियर है, आयशा क्लियर है, हानिया खान क्लियर है, अंतानिया, एना, हमदान, सबको ओके यहाँ तक? चलो, अब अगले में क्या पूछ रहा है वो? उसने बोला एक लाइन है, द लाइन हमदान इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए बी। अगर एक लाइन है उस्ताद, वो क्या कर रही है? उसको इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रही है, सही है? क्या कर रही है वो? इंटरसेक्ट कर रही है। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है, कहां कर रही है वो इंटरसेक्ट? ए पे और बी पे। यही है ना? दे, जब भी कोई चीज लाइन किसी से इंटरसेक्ट करती है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? हाउ डू वी सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स? मैंने नोट्स लिखवाए थे इसके। हमदान, हाउ डू वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? नॉट इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी है साइमल्टेनियसली। आयशा, हानिया, जब भी कोई चीज इंटरसेक्ट करेगी हानिया, तो हाउ डू वी सॉल्व दैट इक्वेशंस? साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। अब सब मजे की बात यह है, एक तो बड़ी तमीज की इक्वेशन है, वो है y इक्वल्स टू 5x माइनस 10। ये हो गई पहली इक्वेशन ना दे। दूसरी इक्वेशन जो है वो अजीब खतरनाक सी इक्वेशन है, वो है सर्कल की इक्वेशन, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर इंटू 13। अब इसको सॉल्व कैसे करें? सबसे आसान तरीका यह है ना, जो y की इक्वेशन है, y, दिस इज माय y राइट, दिस इज माय y राइट, इस y को मैं इधर इनपुट कर दूंगा, इस y को मैं कहां इनपुट कर दूंगा? y की जगह। यहां तक क्लियर है? तो अब यह क्या होगा? x माइनस 5 होल स्क्वायर, y की जगह पुट हुआ 5x माइनस 10 माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 13। यहां रख दिया मैंने 5x माइनस 2 होल स्क्वायर, यहां तो रख दिया है ना। अब क्या हुआ? ये x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 होल स्क्वायर इक्वल टू 13। यहां तक ओके? अब क्या करूं? अब क्या करूं हमदान? 7 नंबर का सवाल है हानिया, क्या किया जाए? अब मैं इसको एक्सपैंड कर लूं, आइडेंटिटी से खुलेगा ये हमदान, आइडेंटिटी से खुलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स टाइम 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 5x माइनस 12 प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13। ये खतरनाक सा सवाल हो गया ये। अंतानिया ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये आया तुम्हारे पास 25x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 144 इक्वल टू 13। यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है? चलें हमदान, यहां तक ओके? चलें अब सारे टर्म्स को ऐड करें, ये इसमें ऐड हो जाएगा 26x स्क्वायर ये इसमें ऐड हो जाएगा माइनस 130x और ये 24 इसमें ऐड हो जाएगा, 25 इसमें ऐड हो जाएगा और सिर्फ 13 माइनस भी हो जाएगा। सो प्लस 25 विच इज 169 माइनस 13 इक्वल 0। ये आ रहा है? सबका यहां तक आ रहा है? अब हमदान 26x स्क्वायर
-130x और 169 में 13 माइनस कितना बचता है? 156 इक्वल 0। सबको क्लियर है यहां तक? आयशा यहां तक क्लियर है? कंट्रोल में है सवाल अभी तक? अब मसला ये है नादे, ये नंबर है 26। 26 सबसे डिवाइड हो रहेगा यहाँ पे, लाइक वी कैन टेक 26 कॉमन। जब मैं 26 कॉमन लूंगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा यहाँ पे 5x और यहाँ बचेगा 6 इक्वल 0। तो 26 में डिवाइड हो जाएगा हानिया। यहां तक आ गया? क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है? अब क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है? सही है। अच्छा, अब -6x + x जो है गलत होगा, तो हमें इसको करना पड़ेगा हमदान -3x - 2x। x कॉमन निकला, 2 कॉमन निकला, 0, x - 2 x - 3 = 0, x = 2 and x = 3। यहां तक क्लियर है हानिया? यहां तक क्लियर है हमदान? यहां तक क्लियर है? कॉपी कर लेने से फिर आगे बात करते हैं। x2 and x3। सवाल क्या था? सवाल था एग्जैक्ट लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी निकालना है। अभी तो x कोऑर्डिनेट्स आए हैं, अभी y पे मेहनत करनी है। सवाल देख रहे हो, 7 नंबर का जस्टिफाइबल है। जब x के 2 कोऑर्डिनेट मिल गए हैं हमदान, तो y के भी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमदान। अब y के लिए किसमें पुट करूं हानिया? y के लिए किसमें पुट करूं? इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करूं? अकल क्या कहती है? इसमें पुट किया जाए या इसमें पुट किया जाए y निकालने के लिए? लीनियर वाले में पुट करूंगा ना, ताकि आसानी से आ जाए आंसर। तो अब मैं क्या करूंगा नादे, मैं उठाऊंगा y = 5x - 10, उसमें एक दफा x पुट करूंगा 2, तो x की वैल्यू आएगी 5 टाइम्स 2 - 10, तो 0 आ रहा है। 0 आ रहा है सबका? मेरा 0 आ रहा है। और दूसरा x है मेरे पास 3, तो y = 5 टाइम्स 3 - 10, तो 5। सबका ये आंसर आ रहा है? सब देख ले यार, सब जाग रहे हैं ना? यहां तक क्लियर है? अब अब सीन ये है अंतानिया और एना, अब हमें क्या कंसर्न, ए क्या बी क्या, मुझे क्या करना है? मेरे पास 2 सेट आ गए। एक मेरे पास सेट आया 2,0 और एक सेट आया मेरे पास 3,5। अब एनी ऑफ देम विल बी ए और बी। अब अंतानिया मुझे उससे इंटरसेक्शन पॉइंट मांगे या कुछ और मांगा है बेटा? एना क्या मांगा है? इब्राहिम, नादे, आयशा क्या मांगा है? हमदान क्या मांगा उसने? उसने क्या मांगा है? उसने मांगा है कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड मांगी है। तो अब क्या करें भाई? अब ये करना पड़ेगा, कोई सवाल हमें लेंथ निकालना है। तो मेरा कोऑर्डिनेट था एक, क्या कोऑर्डिनेट था यार? 20। अभी मैं पहले कॉपी करवा दूं। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था मेरे पास बेटा? 35। सवाल को वापस पढ़ते हैं। अच्छा, अब बॉटम लाइन क्या है? कॉर्ड लेंथ तो निकालनी है अंतालिया, लेंथ तो निकाल लोगे। उसने मांगी कौन सी लेंथ है? कौन सी लेंथ मांगी है? एग्जैक्ट लेंथ। एग्जैक्ट का मतलब पता क्या होता है? आंसर डेसिमल में दोगे? आंसर दोगे रूट फॉर्म में, अंडर रूट फॉर्म में दोगे आंसर। सो व्हेनेवर द examiner is asking Antania exact value, you will give your answer in सर्च फॉर्म। तुम्हें चाहिए सर्च फॉर्म में आंसर। तो डिस्टेंस होगा 3 - 2 स्क्वायर प्लस 5 - 0 स्क्वायर। ये आंसर आएगा 1, यह आएगा 25। आंसर क्या आया? √26। तुम लोग चेक कर लो, √26 सिंप्लीफाई हो रहा है? चेक कर लो कैलकुलेटर डाल के, क्या √26 सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं? गुड हानिया।
सबको क्लियर है? बस ये आंसर है इसका। सबको क्लियर है? हमदान क्लियर है? लंबा सवाल था, 7 नंबर जस्टिफाइबल है। मतलब आप समझ आ रही है, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको दिए थे मैंने, एक साथ कैसे आता है, आप देख रहे हो सवाल को। दिस इज व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट्स नॉट मैथ्स, इट्स एड मैथ्स। सबने कॉपी कर लिया? किसी को कॉपी तो नहीं करना सवाल? एक रखो, पहले सवाल ले लो, पहले सवाल का ले लो, फिर वर्किंग का ले लो। चलो अब कर लो, वर्किंग का ले लो। ले लिया? ठीक है, अगला ले लो। हो गया? चले अगले सवाल पे चलते हैं। अगला मजेदार सवाल है, अगला छोटा छोटा सवाल है मगर मजेदार है। चले, उसने बोला, चलो मुझे बताएं कैसे सॉल्व करोगे। उसने बोला द पॉइंट ए बी सी लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद सेंटर डी। क्या बोला उसने? आने बेटा उसने क्या बोला? अंतालिया क्या बोला, एना क्या बोला? ए बी सी उसके सर्कमफ्रेंस में लाई कर रहे हैं विद सेंटर डी। अच्छा, बना देते हैं, बना देते हैं, बना दिया सर्कल। अब उसने बोला ए पॉइंट है, कोई पॉइंट हो सकता है। उसने कहा ए जो है ना, ए है -2 3, बी है उसने कहा 3 0। सही, एक मिनट, बी को मैं इधर करता हूँ, एक मिनट एक मिनट लो, मुझे पता है ना सवाल का गेम है। बी है 3 0, सी है 6 5। सी क्या है? 6 5। अब हमदान बेटा उसने बोला कि पॉइंट ए इज दिस एंड लाइंस और सेंटर डी है। सेंटर क्या है? डी। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग की एक प्रॉपर्टी तुम्हारी रिवाइज होगी, और मैं तुम लोग को रिवाइज कराता हूँ, ठीक है? पहले रिवाइज। अब उसने बोला ये, आयशा वेरी गुड, उसने ये बोला कि ए बी सी लाइंस है सेंटर डी। उसने कहा शो दैट एंगल ए बी सी इज 90। तो उसका कैसे शो करेंगे हम लोग कि 90 डिग्री है? मेजर करोगे? शो कैसे करोगे? तुम लोग क्या करोगे, तुम यहाँ पहले यहाँ निकालोगे एम ऑफ ए बी। क्या निकालोगे? एम ऑफ ए बी। फिर तुम निकालोगे इब्राहिम एम ऑफ, क्योंकि दोनों में एंगल भी कॉमन है, तुम निकालोगे एम ऑफ बी सी। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ए बी एन अंतानिया सी, एंगल बी 90 डिग्री होना चाहिए। सो अंतानिया एंड एना, जब दो एंगल बीच में मिलते हैं 90 डिग्री है, तो उसको कैसे प्रूफ करते थे हम लोग मैथ्स में, ए लेवल उसमें, एड मैथ्स में? थ्रू ग्रेडियंट टेक्निक। ग्रेडियंट एक का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, राइट? तो दोनों के ग्रेडियंट जो भी होंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आंसर आना चाहिए ना। तो सबसे पहले निकालते हैं एम ऑफ ए बी। एम ऑफ ए बी होगा 0 - 3 डिवाइडेड बाय 3 -2। यह आया तुम्हारे पास -3/5। अब तुम निकाल लो एम ऑफ बी सी। एम ऑफ बी सी कैसे निकाला? 5 - 0 एंड 6 -3, यह आया 5/3। ऐसे ही है। क्या दोनों का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 -1 आ रहा है हमदान? -3/5 इंटू 5/3 इक्वल्स टू -1, हेंस प्रूवन। सबको क्लियर है? हमदान समझ आए क्या हुआ ये? अंतानिया क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर लें।
हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। हानिया इसने बोला कि शो दैट कर दो कि ए बी सी 90 है, मतलब ए बी सी 90 का मतलब है एंगल बी 90 है। कौन सा 90 है? एंगल बी 90 है। जब दो लाइंस 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उन दोनों ग्रेडियंट का प्रोडक्ट नेगेटिव वन होता है। अगर दो एंगल 90 पे 90 में मीट कर रहा है, परपेंडिकुलर बेसिकली, तो दो लाइंस के जो एंगल जो ग्रेडियंट का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? माइनस वन होता है। हाँ, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं। हाँ नहीं, ये परपेंडिकुलर है, तो एक का ग्रेडियंट दूसरे ग्रेडियंट का प्रोडक्ट क्या होता है? माइनस वन के बराबर होता है या नहीं? तो मैंने ए बी का ग्रेडियंट निकाला। किसका निकाला? ए बी का ग्रेडियंट निकाला पहले, और मैंने बी सी का निकाला। तो दोनों के प्रोडक्ट नेगेटिव वन के इक्वल आ रहा है। आ रहा है। यहां तक क्लियर है ना? क्लियर है। चलें, अब सवाल क्या करें? अब उसने तफरी तोड़ी आपसे। उसने बोला, उस्ताद फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, और उसने यूज किया हैंस। हैंस का मतलब ये है अंतानिया, ये कनेक्टेड है। सवाल पार्ट वन पार्ट टू कनेक्टेड है। चलें, लेट्स रिवाइज। अगर ये 90 डिग्री है उस्ताद, जो कि है हमदान, क्योंकि हम एडमेस पढ़ रहे हैं, 90 डिग्री का मतलब ये है उस्ताद, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एंगल सबटेंडेड, मैथ्स के अंदर, मैथ्स के अंदर एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर। सही है, डायमीटर, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इस 90 डिग्री। याद है? कुछ याद आ रहा है? तो अब देखो एंगल में, देखो एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर of the circle is angle subtended by diameter of the circle on the circumference is always 90 degree. The angle subtended by the diameter on the circumference circle, on the circumference of the circle is always 90। अब जरा देख लो, अब जरा देख लेते क्या करना है। तो अब क्या था? एंगल बी 90 था। तो अगर मैं बनाता हूँ गौर से, देखो गौर से मैं कर रहा हूँ, ये डायमीटर बनाया मैंने, सुनना बात को, मैं रिवाइज कर रहा हूँ डायग्राम को, क्योंकि उस वक्त हमें पता नहीं था कि डायमीटर की स्कीम क्या चल रही है। मैंने क्या किया, आयशा बनाया है, सही है, ये डायमीटर है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना बात को ना दे, कि मैं ये बनाया एंगल, अंतानिया देखो ये है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ डायग्राम, क्योंकि मुझे उस वक्त नहीं पता था सवाल में करना क्या है। मैंने एक रफ स्केच बनाया था। अब बताओ मुझे, ये एंगल होगा डायमीटर, राइट? अब मुझे बताओ, ये डायमीटर हो गया अंतानिया, एंगल 90 था कहाँ? एंगल 90 था कहाँ? ये 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द 90 डिग्री वी आर टॉकिंग अबाउट। एंगल अंतानिया और तुम्हारा हानिया इब्राहिम, एंगल 90 डिग्री कौन सा था? बी था। कौन सा था? एंगल ए बी सी था। तो 90 डिग्री कहाँ था? बी था। आयशा, अंतानिया, एना, बी था एंगल। तो बेटा बी एंगल ये होगा, बी एंगल ये वाला एंगल होगा, दिस एंगल जहां 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल होगा बी। चलो अगर ये बी है, तो डायमीटर कौन सा हो गया? डायमीटर क्या हुआ हमदान? एसी होगा। डायमीटर क्या होगा? एसी होगा। तो जो डी एंगल निकालना है, जो मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालना है, जो कि सेंटर है, तो किसका मिड पॉइंट निकलेगा? ए बी का या ए सी का मिड पॉइंट निकलेगा डी निकालने के लिए? हाँ भाई हानिया, किसका मिड पॉइंट निकलेगा? ए बी या ए सी का? ए सी का।
अब ए की कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे पास, ए की कोऑर्डिनेट थे -2 3, बी के कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे, सी के बाद कौन सा 6 5। यहां तक क्लियर है। अब मैं मिड पॉइंट निकालता हूं, -2 + 6 डिवाइड बाई 2, 3 + 5 डिवाइड बाई 2, जिसका आंसर आया 2 और इसका आंसर आया 4। यहां तक क्लियर है। सो मिड पॉइंट क्या आया, डी का कोऑर्डिनेट्स क्या है हमदान, आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, बिकॉज ही आस्क्ड यू टू प्रूव एंगल बी इज 90। उसने क्यों पूछा, वो इसलिए पूछा बॉस ताकि तुम्हें डी निकाल सको, क्योंकि अगर एंगल बी 90 है तो शर्त यह है साइड ए सी जो है अपना हानिया वो डायमीटर है, डायमीटर है, ए सी डायमीटर है। तो इसका मतलब हुआ ए और सी एंड पॉइंट है, तो उसका मिड पॉइंट मेरा एंगल पॉइंट डी होगा, तो मेरा 2 4 आ गया। यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है, सबने कॉपी कर लिया। बढ़िया, कॉपी कर लो जैसे। यहां तक क्लियर है सबको। अब आखिरी पार्ट कर लेते हैं इसका। आखिरी पार्ट में क्या मांग रहे हो, आसान पार्ट है तो। आखिरी पार्ट में क्या मांग रहे हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है तो ये तो काम आसान हो गया। मेरे पास डी का सेंटर है, मेरे पास हानिया डी सेंटर है, ऐसे ही है। क्या मैं डिस्टेंस के फॉर्मूले से, डिस्टेंस के फॉर्मूले से डिस्टेंस का रेडियस निकाल लूंगा। हाँ भाई, डिस्टेंस का रेडियस निकाल लूंगा, आसान हो गया तो। चलें भाई निकालें। सो सेंटर पॉइंट था मेरे पास 2 4, तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस हो जाएगा अंडर रूट, अब मैं इसको ले रहा हूं 4 2 -2 का होल स्क्वायर +4 - 3 का स्क्वायर। आर आ रहा है 4, ये 16 हो गया, ये हो गया 1। आर आया अंडर रूट 17, सबका ये आ रहा है रेडियस। आर की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट 17 आ रही है। आर की वैल्यू अंडर रूट 17 आ रही है, तो हमारे पास सेंटर है हमदान, इब्राहिम सेंटर है, डू हैव सेंटर। तो सेंटर क्या है, x - 2 स्क्वायर +y - 4 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 17 का स्क्वायर। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, हाँ डीएनसी से देखो, डीएनसी से तुम्हारा वही आ रहा है रेडियस, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आंसर वही आना चाहिए। आंसर 17 आ गया। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है आंसर। हानिया क्लियर है, अंतानिया, आयशा, ऐना क्लियर है यहाँ तक, हमदान क्लियर है यहाँ तक। इब्राहिम क्लियर है, जल्दी कॉपी करो शाबाश। कॉपी कर देखो, सवाल में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, कि तुम लोगों ने अब ये याद रखना है, नोट डाल लो सर्कल के साथ कि कभी भी उसे प्रूफ करवाया 90 डिग्री सर्कल के अंदर, कि तुमसे डायमीटर वाली प्रॉपर्टी एग्जामिन करवा रहा है। सबको क्लियर है। अच्छा अब मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, वापस लॉग इन करते हैं, ठीक है। आई एम डिस्कनेक्टिंग, देन वापस लॉग इन करते हैं।
आयशा क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ आ रही है अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? चलो गुड। चलो अगला सॉल्व करते हैं। चलें अगला सवाल। तो ये आंसर आ गया मेरे पास। चलें अगला सवाल में क्या है। अगला सवाल ये करते हैं। चलें भाई अगला सवाल। चलें अगले सवाल में क्या कह रहे हैं इब्राहिम। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है, वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब उसने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ द सर्कल। कैसे निकाल। अब मजे की बात यह है उसने मुझे ए बी क्यों दिया है, कोई वजह होगी ना। ए बी दिया है, उसने बोला इससे वो गुजर रहे हैं, इससे वो पास कर रहा है। ठीक है, तो मुझे खुद बताओ कि ए बी क्यों देगा वो। हमदान वो क्यों देगा ए बी। वो इसलिए दे रहा है ताकि तुम ये वाला ए और बी, ये वाला जो ए बी है ये निकालोगे। ऐसे ही है ना। जब तक ये नहीं आएगा तो कैसे करोगे, कैसे निकालें। अब तो सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, आयशा तुम क्या करोगे, यूजिंग ए 1,1 मैं उस इक्वेशन में कोऑर्डिनेट पुट कर दूंगा। है ना, क्या करूंगा मैं उसमें इक्वेशन में कोऑर्डिनेट पुट कर दूंगा। तो वन जो सर्कल पे जा रहा है ना, वो सर्कल पे गुजरने का मकसद क्या है कि सर्कल के थ्रू वो ए गुजर रहा है। अगर मैं छोटा सा सर्कल बनाऊं एक्सप्लेन करने के लिए, इट्स ऑन ए एंड बी, राइट, दैट्स द पॉइंट ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें ए के कोऑर्डिनेट्स इनपुट कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ए टाइम्स 1 प्लस बी टाइम्स 1 माइनस 12 इक्वल 0। क्या मेरी इक्वेशन बन रही है? क्या बनी है ना, ये बना 2 प्लस ए प्लस बी माइनस 12 इक्वल 0। क्या मेरी इक्वेशन बन रही है ए प्लस बी इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन बन गई सैम? हाँ भाई पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे ही है हमदान, क्योंकि वो ए और बी सिर्फ ए से गुजर रहा है और बी भी उस पर लाया कर रहा है, तो यूजिंग है मेरा ये कुछ बनी। हमदान कितने अननोन है मेरे पास बेटा, एक अननोन है, दो अननोन है मेरे पास यहाँ पे। हाउ मेनी अननोन है? दो। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन भी चाहिए होगी। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं यूजिंग बी यूजिंग बी 2, -6। अब मैंने से पुट किया 2 जहां x है वहां x पुट किया, बी वाई जहां y है, बड़ा एहतियात करना है इधर, 2 प्लस बी -6 -12 इक्वल 0। ये हो गया 4, ये हो गया 36, ये हो गया 2a, ये हो गया -6b, ये हो गया -12 इक्वल 0, राइट। अब ये आ रहा है 2a -6b। अब ये 4 प्लस 36 कितना आ रहा है उस्ताद, 40 -12 विच इज 28। अब ये बना -28। सब चेक कर लो, ये क्वेश्चन बन रही है। दूसरी क्वेश्चन ये बन रही है आपकी, सब चेक कर ले, ये क्वेश्चन बन रही है दूसरी वाली, a -3b -14। हाँ भाई आयशा यही बन रही है, अंतानिया इब्राहिम यही बन रही है, ऐना यही बन रही है। दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करें, अब क्या करें, साइमल्टेनियस सॉल्व करें। चलें
अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए आई गेस मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं जल्दी सॉल्व करूं टाइम बचाने के लिए। मैंने दोनों इक्वेशन कर दिया माइनस। क्या कर दिया? माइनस। एलिमिनेशन कर लेते जल्दी जल्दी। ए कट गया, बी माइनस माइनस हो गया 4b, 10 माइनस माइनस हो गया 24। ये डिवाइड जाएगा 4 से। सो बी की वैल्यू क्या आई? 6। बी 6 आ रहा है ना, -6 तो नहीं आ रहा। बी 6 आ रहा है ना, चेक करें। B6 आ रहा है राइट। अब अंतानिया अबे भाई माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ऐसे ही है। और आयशा माइनस माइनस होता है प्लस, क्या कहती हो? तो 10 + 24 क्या हो, 14 क्या होगा? देख लो भाई, 6 आ रहा है यार। अबे व्हाट इज दिस? होगा फिर क्या मतलब भाई? क्यों समझ नहीं आ रहा? अबे भाई इधर एक बात बताओ, ए प्लस बी इक्वल्स टू 10 माइनस ए -3b इक्वल्स टू -14, यही होता है ना? कौन सा 4? यार एक बात बताओ, बी अच्छा ये देखो, ये बी माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है आयशा? तो B+3 भी क्या हुआ? 4 भी हुआ ना। आगे समझ। वैसे वो पट्टी बताऊं क्या थी? माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले का, राइट आया। ऐसा होता था ना किताब, कुछ स्टोरी होती थी। अच्छा बी आ गया, ऐसे ही होता था ना हिसाब के साथ। अब वो पूरी स्टोरी ही भूल जाते हैं हम लोग। अब दूसरी स्टोरी है, A+B बेटा 10 है, B मेरे पास 6 आ गया। अब B माना के माइनस क्या हो तो क्या आया? A4। B6 A4। सबको क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है यहां तक? अंतानिया एना क्लियर है? हमदान बेटा क्लियर है? इब्राहिम क्लियर है? चलें, अब क्या है उस्ताद, जब ये क्लियर है उसने मांगा क्या है? उसने बोला ए बी तो निकाल दो, जो हमने निकाल दी मैंने तो। अब बोल रहा है सेंटर भी निकाल दो। सेंटर तो जाहिर बात है ए बी पे डिपेंड करता था हमारा, ए बी पे डिपेंड कर रहा था सेंटर हमारा। अब ए और बी आ गया है तो निकाल लेते हैं। तो अब मेरे पास इक्वेशन जो बन जाएगी रिवाइज हमदान हो जाएगी x² + y²। मेरे पास ए आया प्लस, तो +4x। मेरे पास बी आया +6y -12 = 0। अब जब मुझे वो निकालना है सेंटर एना एन अंतानिया, तो मेरा क्या होगा? ए विल बी इक्वल्स टू, मतलब ए मतलब सेंटर पॉइंट निकालना है। तो उसकी जुगाड़ क्या थी? 4/-2, तो ये -2। बी इक्वल्स, ये दूसरा बी है, हाँ वो सेंटर वाला बी की बात कर रहा हूँ, सेंटर ए बी। तो 6/-2 तो -3। तो सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या आया है आयशा बेटा? -2, -3 आए। अंतानी यहाँ तक क्लियर है? पूरा सवाल हो गया? कितने नंबर दे रहा है जालिम? 4 नंबर दे रहा है यार ये, 4 नंबर दे रहा है भाई ये। सबको क्लियर है ये? आपको यहाँ पे समझ क्या आ रहा है कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अप्लाई करने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट्स का निचोड़ है ये। इस तरह के पासिबल किए क्लास में तुम लोगों ने? आई डोंट नो, पढ़ तो लिया तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तुम लोगों ने पासिबल किए इस तरह के कुछ? सन्नाटा लग रहा है मेरे को। नोप, नोप माशाल्लाह। तो सर्कल पढ़ लिए, सर्कल पढ़ लिए? पढ़ लिया मैं, पासिबल नहीं है क्या बात। अच्छा क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि हाउ डू यू अप्लाई?
बस बुक ही, अबे बुक से क्या होता है, बुक तो तुम घर पे कर लोगे। अप्लाई देखो, एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन क्या है, ये एप्लीकेशन है भाई इसकी, बुक से तुम कर लोगे। वर्कशीट तो मैंने भी दी है, ग्रुप पे डाली मैंने उस पर अपना, अगर आपने खोलने की GCR में खोलने की तौफीक हुई आपको, गलती से खोल लिया होगा, आपका टेस्ट वीक चल रहा था तो आपने देखा होगा मैंने वर्कशीट डाली हुई है। चलें, अब आते हैं अगले सवाल पे। इब्राहिम अगले सवाल पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। कहाँ बना रहा है टेंजेंट भाई? ए पे। ए पे बना रहा है वो, ए पे बना रहा है। तो यहाँ पे आयशा कहाँ टेंजेंट बन रहा है? ए पे बन रहा है। तो तुमने क्या किया, जल्दी से एक सर्कल बनाया, छोटा सा, एक छोटा सर्कल बनाया आपने, है ना। अब टेंजेंट कहाँ बन रहा है? ए पे, है ना। अगर टेंजेंट ए पे बन रहा है, मैंने यहां बनाया ए, ए के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास? ए के कोऑर्डिनेट थे 1, 1। सेंटर का पॉइंट क्या निकाला हमने? -2, -3। ये सेंटर हो गया ना। हाँ, अब बताओ टेंजेंट के लिए क्या करते थे? हाउ डिड यू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? क्या करते थे? मेथड, व्हाट वाज द मेथड, व्हाट वाज द अंतानिया स्टेप्स? एना, व्हाट वाज द स्टेप? पहले हम लोग ग्रेडियंट निकालते थे, जो भी ग्रेडियंट उसे नेगेटिव रेसिप्रोकल करते थे, राइट। तो सबसे पहले निकाले हम हमदान, 1 - -3 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 4/3। तो m आया 4/3। अगर m मेरा 4/3 आ रहा है, तो जो पर टेंजेंट है, टेंजेंट, m ऑफ टेंजेंट, वो क्या आएगा इब्राहिम? वो परपेंडिकुलर होता है तो उसका ग्रेडियंट क्या आएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल है ना, तो -3/4 आया। इब्राहिम अंतानिया, -3/4 आया। जब -3/4 आ गया तो इस पे कौन सा कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है? सी लाई कर रहा है या ए लाई कर रहा है? तो 1, 1 y - y1 -3/1 x - 1, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4y - 4 -3x + 3, 4y = -3x + 7। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? है ना, आई रिपीट, है ना। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करूं बेटा? जब टेंजेंट होता है तो क्या होता है वो, जब टेंजेंट होता है तो परपेंडिकुलर होता है, वो परपेंडिकुलर होता है बेटा, सही है। अब अगर तुम्हें वो याद हो, तो परपेंडिकुलर में ग्रेड आ गया मेरे पास का बेटा, क्या मेरे पास का ग्रेड आ गया? -3/4। अब उसका फॉर्मूला क्या था इक्वेशन निकालने का बेटा? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन? y - y1 m टाइम x - x1, राइट। y - y1 = m टाइम x1 आएगा। पुट कर दूं उसमें कोऑर्डिनेट्स y1, m और x1, याद आया? तो मैंने इसको पुट कर दी कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब आयशा, जो सवाल मांगा था वो ये था, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है ये? क्या मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर दिया अंतानिया? मैंने आंसर दिया ये, 4y = -3x + 7। क्या मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर दिया है? मैंने ये लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लूँ ताकि तुम्हें दिखे। और ये रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की। क्या मेरा आंसर रिक्वायरमेंट के हिसाब से है? नहीं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको 4y को एक तरह लाना है, 4y + 3x = 7, ये मेरा आंसर होगा। दैट्स द एक्सेप्टेबल आंसर। इब्राहिम क्लियर है? वरना एक नंबर काटेगा वो। एक एक चीज देखनी पड़ती है, एड मैथ्स जो है ना, टेम्परमेंट का सारा गेम है, प्रेशर एंड टेम्परमेंट। समझ आ रही है बात? सबको यहां तक क्लियर है? सवाल समझ आ रहा है?
अंतानिया क्लियर है, एना क्लियर है, हमदान क्लियर है, सबने कॉपी कर लिया। सर्कल के काफी सवाल हो गए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे संडे को। पहले यहाँ तक सबको समझ आ गया? चलें अब एक और सवाल करा रहा हूँ मैं, सर्कल के बाद में कराता हूँ, पहले एक और चीज करानी मुझे। एक रुक जाओ, मैं सवाल दे रहा हूँ हम लोगों को। हाँ चलिए, आप लोग की ख्वाहिश पे कितने नंबर का सवाल दिख रहा है आपको? कितने नंबर का सवाल है यार, देख लो कितने नंबर का सवाल है ये हमदान? 9 नंबर का सवाल है। चलें सवाल करते हैं, मजा आएगा ये सवाल करने में, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, उम्मीद है। मैं तो उम्मीद के से पढ़ाता हूँ भाई, कि भाई सबका सब क्लियर है। नहीं अब देखें, तो 2 पेज लग जाएंगे मुझे, आपको भी लगेंगे। चलें, ये सवाल है, सवाल को पढ़ें गौर से। हाँ भाई, इस सवाल को पढ़ें जरा गौर से, क्या बोल रहा है भाई? द डायग्राम शो द पैलोग्राम ABCD, सही है, इन विच पैलोग्राम है, क्या शेप है भाई? क्या शेप है यार ये हमदान, कौन सा शेप है ये? पैलोग्राम। पैलोग्राम की खासियत क्या होती है? पैलोग्राम पढ़ के पहली चीज क्या दिमाग में आनी चाहिए? आमने वाली साइडें क्या होंगी आपस में? हाँ भाई, क्या होंगी साइडें? पैरेलल। पैरेलल हो गया भाई, पैरेलल बना दी जल्दी से, आपने बनाई पैरेलल। वेलकम मिनाल, हेलो मिनाल, हाउ आर यू? किधर बेटा, इतनी जल्दी आ गई आप? पैरेलल लाइंस हो गई। अब क्या करें? अब उससे बोला इन विच इक्वेशन ऑफ ए बी इज वाई इक्वल टू 3x, उसे दी हुई है। द इक्वेशन ऑफ ए डी इज 4y इक्वल टू x प्लस 11। द डायगोनल AC and BD meets the point E, फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी। सारे कोऑर्डिनेट्स मांग लिए उसने पागल ने, और कितने नंबर दे रहा है? 9 नंबर। चलें अब कैसे निकालें? सबसे पहला पॉइंट, मेरी बात सुनो और से, तुम चेक करो, यहाँ पे 4 लाइनें बनी हुई है, एना, अंतानिया एंड हमदान। अगर कोऑर्डिनेट ए को जरा एनालाइज करो, कोऑर्डिनेट ए को, कोऑर्डिनेट ए किसी दो लाइन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। कोऑर्डिनेट ए अंतानिया, एना, हमदान किसी दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या नहीं? ठीक है, कौन सी दो लाइन है यार? ए बी एंड ए डी। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं भाई? जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व कैसे करते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं? साइमल्टेनियसली। तो अब फॉर ए, अब मैं एग्जामिनर को फैसिलिटेट करूंगा। फॉर ए y इक्वल्स टू 3x, आयशा 4y इक्वल्स टू x प्लस 11। आयशा आई थिंक यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो बेहतर होगा, है एलिमिनेशन तो हम मसला हो रहा है एलिमिनेशन में, है सब्स्टिट्यूट कर दें हम इसको y की जगह। तो 4 टाइम्स 3x इक्वल्स टू x प्लस 11, 12x इक्वल्स टू x प्लस 11, 11x इक्वल्स टू 11, x की वैल्यू क्या आई? 1। जब x 1 आएगा हमदान, तो बेटा y इक्वल्स टू 3x में जब मैं x 1 पुट करूंगा, सो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। y की वैल्यू 3 आएगी, सब इत्तेफाक कर रहे हैं? तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है? मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,3। सबको मसला तो नहीं किसी को? a तो आ गया, एना, अंतानिया, एना सबको क्लियर है? चलें अगला पार्ट,
अब हजरत मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो पॉइंट सी है और ये ई है और ए ई सी, ए ई सी कैसे लिंक्ड होंगे आपस में? ए ई सी आपस में कैसे लिंक होंगे? कोई हेल्प करेगा मेरी? मिड पॉइंट, जब भी मेरे पास पैरेललोग्राम में डायगोनल्स मीट करते हैं, दे मीट एट अ मिड पॉइंट, द डायगोनल्स मीट एट द मिड पॉइंट। क्या मैं मिड पॉइंट के रिवर्स वाले फॉर्मूले से, मिड पॉइंट के रिवर्स वाले फॉर्मूले से सी निकाल सकता हूं? मिड पॉइंट के रिवर्स वाले फॉर्मूले से सी निकाल सकता हूं। देखो काम ना जल्दी करना है, एफिशिएंटली करना है। तो यहाँ पे हमदान ये 1 3 है, सी मुझे पता नहीं एक्स वाई है, तो मिड पॉइंट टेक्निक से अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एग्जामिनर के लिए, फॉर ए तो लिख दिया मैंने, फॉर सी मैं लिख रहा हूं, फॉर सी मैं लिखा x1 विच इज 1, सी क्या है मेरे पास पता नहीं, डिवाइड बाय 2 इक्वल 6.5 है ना, एन अंतानिया ऐसे ही है। 1 प्लस सी का कोऑर्डिनेट देख लो, सी मुझे पता नहीं है, राइट, आई डोंट नो सी, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 शुड बी इक्वल 6.5। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 13 माइनस 1 12 आ रहा है, एक्स 12 आ रहा है, 12 आ रहा है ना, माइनस होगा ना 1 जाके, 1 जाके माइनस। हाँ बिल्कुल, अभी ना मुझे पता है आप लोगों का दिमाग बिल्कुल सुन चल रहा होगा अभी, क्योंकि क्लास रात के 3 बजे, रात हो रही है, तो मसला होगा। 3 + y डिवाइड बाई 2 हमदान, अब यहाँ 3 है y, यहाँ y है और यहाँ y है 8.5, तो इक्वल टू 8.5 हो जाएगा। तो आयशा क्या आ रहा है बेटा? हमदान क्या आ रहा है यहाँ पे? तो ये रहेगा 3 + y इक्वल्स टू 17, तो y की वैल्यू 14 आ रही है, y की वैल्यू 14 आ रही है, जल्दी से बताएं चेक करके। तो मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट आ गए, मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट आ गए, क्या आ रहे हैं कोऑर्डिनेट सी के? 12 14। सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है यहाँ तक? चलें अगला, एक बार चेक भी कर लूं, कंफर्म कर लूं सही आ रहे हैं आंसर, ताकि फिर सवाल पूरा हो जाए ना हमारा आराम से, इंसानों वाला। मिसाल लेंदी है 9 नंबर का, एक गलती हुई पूरा सवाल फेडअप हो जाएगा। हाँ भाई, 4 12 आ रहा है, सी 12 14 सही आ रहा है भाई। चलो भाई अब क्या अगला, हमदान सी भी आ गया, सी भी आ गया, सी आया 12, 14। अब क्या करें? अब किस पे मेहनत करें, किस पे मेहनत की जाए इब्राहिम? अब आपने देखा, अब आपने देखा उस्ताद, उस्ताद मोहतरम, ए पर चल गया, सी पर चल गया, मुझे एक बात बताओ, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये ग्रेड, इसका ग्रेडियंट क्या है? लाइन ए बी का ग्रेडियंट क्या है अंतालिया? लाइन ए बी का ग्रेडियंट क्या है? लाइन ए बी का ग्रेडियंट क्या है आपका? है ना, लाइन ए बी का ग्रेडियंट क्या है? 3। तो लाइन सी डी का ग्रेडियंट क्या होगा? 3 होगा। लाइन सी डी का ग्रेडियंट क्या होगा? 3 होगा, राइट। इस लाइन पे जो लाइन सी डी मार्क की है मैंने, इस लाइन का ग्रेडियंट पता है सबको, 3 है, हमदान 3 है क्योंकि पैरेलल है ना वो, एज लाइन सी डी इज पैरेलल टू ए बी मिनाल, तो ग्रेडियंट क्या होगा? 3 होगा मिनाल। अच्छा अगर मिनाल 3 होगा, उस लाइन सी डी पे को कोऑर्डिनेट पता है तुम्हें? उस लाइन सी डी पे तुम्हारा कोऑर्डिनेट है कोई? कौन सा कोऑर्डिनेट है? विच कोऑर्डिनेट यू हैव? सी, कौन सा, क्या कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी? 12 14, यही थे ना कोऑर्डिनेट। तो क्या मैं यूजिंग सी 12 14 एंड m इक्वल्स टू 3,
क्या मैं इक्वेशन ऑफ सी डी निकाल सकता हूं? इक्वेशन ऑफ सी डी निकाल सकता हूं? क्या मैं इक्वेशन ऑफ सी डी निकाल सकता हूं? यस या नो? यहां तक क्लियर है ना? तो आप देखो आयशा क्या हो रहा है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, y माइनस 14, 3x माइनस 36, y इक्वल टू 3x माइनस 36 माइनस 36 प्लस 14 कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है मेरे पास 3x माइनस 22। ये आ रही है क्वेश्चन, ये आ रही सी डी की क्वेश्चन। सबकी यहां तक आ रही है आयशा, एना, अंतानिया, यहां तक सबकी क्लियर है? अब वापस आते सवाल पे, 9 नंबर का सवाल है, 9 नंबर का सवाल है भाई। तो सीडी की लाइन निकालने का फायदा क्या हुआ? क्या सीडी किसी से मीट कर रही है? लाइन सीडी, लाइन सीडी एडी से मीट कर रही है? लाइन सीडी एडी से मीट कर रही है? हमदान, क्या लाइन सीडी एडी से मीट कर रही है उस्ताद? तो कौन सा पॉइंट निकलेगा? विच पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है? तो कौन सा पॉइंट निकलेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे? डी। तो हमदान, आयशा, वापस साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा स्टेमिना का सवाल है ये। यस तुम्हारा बता रहा है मुझे आयशा, मुझसे वाला यस। सो अब सॉल्विंग सी डी which is y equals to 3x minus 22 and AD which is 4y equals to x plus 1। तो साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए मुझे वापस से x plus 1 है, 11 है, तो मसला ना हो जाए, x plus 11। तो मुझे y यहाँ पता है, y ये रहा, इस y को इधर पुट कर दूंगा मैं, y को y की जगह पुट किया जाएगा जहां वो बिलोंग करता है। निकालो कितना आ रहा है, 12x माइनस 88 इक्वल्स टू x प्लस 11, 11x इक्वल्स टू 99, x की वैल्यू है 9। जब x 9 आया तो मैंने इसमें y पुट किया उस्ताद, y में पुट किया 3 टाइम्स 9 माइनस 22, तो y की वैल्यू आई 27 माइनस 22 5। क्या मेरे पास कोऑर्डिनेट्स किसके आए? कोऑर्डिनेट जब सी डी और ए डी मीट कर रहे हैं, सो मेरे पास डी के कोऑर्डिनेट आए 9,5। सबको क्लियर है हमदान? हमदान भाई क्लियर है? मिनाल क्लियर है बेटा? मिनाल तुम आज मैथ से भी लेट आई और एडमिन भी लेट आई माशाल्लाह है। 9,5। क्या सवाल हो गया पूरा या अभी कुछ बचा है? सवाल हो गया पूरा या कुछ बचा है? अभी भी कुछ बचा है? अब क्या रह गया भाई? डी भी आ गया, ए भी आ गया, सी भी आ गया, अब क्या रह गया भाई? क्या रह गया इब्राहिम? अब क्या रह गया? ये 9,5 है ना बस। हाँ, अब रह गया बी भैया। बी भैया कैसे निकालें? क्या मैं वापस बी के लिए मैं फिर इक्वेशन निकालूं साइमल्टेनियस सॉल्व, कोई और टेक्निक यूज करूंगा बी निकालने के लिए? बताएं। बी निकालने के लिए मैं क्या करूं? मैं इक्वेशन सॉल्व करूं साइमल्टेनियसली या मिड पॉइंट? ऑब्वियसली मिड पॉइंट यार, जो जल्दी होगा वही करूंगा ना यूज। तो अब दिख रहा है कि बी डी का मिड पॉइंट क्या होगा? ई। अगेन मिड पॉइंट टेक्निक, अगेन मिड पॉइंट टेक्निक। सही है, मिड पॉइंट टेक्निक कैसे यूज करेंगे? 9 प्लस एक्स फॉर बी। कौन से कोऑर्डिनेट है मेरे पास? बी का कोऑर्डिनेट एक्स पर मैं लिखता जा रहा हूं नीचे ताकि तुम लोगों को क्लियर हो। बी ई का जो कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट जो है हमारे पास वो 6.5 8.5 है, मैं लिखता जा रहा हूं ताकि याद रहे। और जो डी हमने मेहनत से निकाला वो 9,5 है। तो अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? x प्लस 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 6.5 एंड y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 8.5। क्लियर है? अब निकाल लो, x आएगा 2 इंटू 6.5 माइनस 9
विच इज 4 और y आएगा 2 इंटू 8.5 -5 कितना आ रहा है 12 4,12 सबको क्लियर है भाई सवाल समझ आया जो मैंने तो कॉन्सेप्ट दिए थे हम लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं किस तरह अप्लाई होते हैं पेपर में ये तो कुछ भी सवाल नहीं है समझ आ रही है आपको कि एक सवाल में उसे सारे कॉन्सेप्ट चेक कर लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट किए साइमल्टेनियसली मिड पॉइंट पैरेलल लाइंस सबको क्लियर है पूरा प्लान करना है सवाल को वी हैव टू प्लान इट सबको क्लियर है ना क्या हुआ बी जो है बी जो बी 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 जो है पॉइंट है वो डायगोनल पे लाई कर रहा है बी डायगोनल पे लाई कर रहा है डायगोनल पे लाई कर रहा है ना तो डायगोनल में जो पॉइंट्स होते हैं ना जो जहाँ डायगोनल मीट करते हैं लिख लो कहीं पॉइंट लिख लो अपने पास wherever the diagonal meets it's always a midpoint so B और D का मिड पॉइंट E है क्लियर है इब्राहिम क्लियर है मिनाल क्लियर है ये सबको क्लियर है सवाल आगे बढ़ूंगा या बस हो गई हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है ओके यहाँ तक सबको क्लियर है यहाँ तक ठीक है चलो अगला एक और मुश्किल करना है मुश्किल या आसान करना है बता दो पहले मुश्किल करना है आसान करना है उस हिसाब से कर दें हाँ भाई आयशा हमदान आसान या मुश्किल या एक आसान से दे दूं पहले फिर ट्राई कर लेते हैं चलें आसान कर लेते चलो हमदान ने कहा आसान कर लेते हैं बहुत हो गया सर सर से बाहर जा रहा है सवाल एक मिनट को सवाल ढूंढ लूँ पहले एक सवाल ढूंढ लेता हूँ पहले सर्कल के अलावा बता रहा हूँ ठीक है तो एक आसान बहुत आसान वाला इससे आसान सवाल आ नहीं सकता पेपर में चलो आसान सवाल आसान आप लोगों की मोहब्बत में क्या मांगे है भाई चलें इससे भी लंबी है मगर मांगा मिनाल कैसे करेंगे सवाल हाउ विल सॉल्व दिस हाँ भाई क्या मांगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मांगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट याद है कि अगर एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो लाइन क्या करती है दूसरे में क्या करती है बाइसेक्ट करती है इक्वली अच्छा अभी कर देते हैं जब कोई लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती थी तो ए का कोऑर्डिनेट है -7,3 और बी का कोऑर्डिनेट होता 5,11 अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती थी तो वो दो लाइनों को इक्वल डिवाइड करती थी लाइन को इक्वल डिवाइड करती थी याद आ रहा है इक्वल डिवाइड करती थी जब इक्वल डिवाइड करती थी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों पॉइंट का ये ए बी का मिड पॉइंट होता था याद आ गया ए बी का मिड पॉइंट होता था अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मुझे पता है कि मुझे अगर एम ऑफ ए बी निकाला मैंने इब्राहिम एम ऑफ ए बी
तो मेरा ए बी की कॉल क्या आएगा, एम एम आएगा 11 - 3 डिवाइड बाय 5 -7। तो कितना आएगा 8 अपॉन अपॉन ये आया तुम्हारे पास 5 -7 ये आएगा 12। तो ग्रेडियंट क्या आया 2/3। अगर आयशा ए बी का ग्रेडियंट 2/3 है बेटा, ए बी का ग्रेडियंट 2/3 है, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रीन लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल -3/2। जब ये ग्रेड -3/2 आ गया, तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए पहले मैं जमा करूंगा -7 + 5 डिवाइड बाई 2, कॉमा 3 + 11 डिवाइड बाई 2, जो क्या आया -1, कॉमा 7। ये आ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, क्या ये आ रहा है -1, 7 आ रहा है मिड पॉइंट। सबका चेक कर लें, सबको क्लियर है, इब्राहिम क्लियर है बेटा। ठीक है, अब जब आयशा मिड पॉइंट आ गया तो मिड पॉइंट उस बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा, आयशा वो मिड पॉइंट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा या नहीं, यस। तो बाइसेक्टर का मतलब इक्वेशन आ जाएगी बाइसेक्टर की, y - y1 m टाइम x - x1। तो y - y1, y1 क्या है मेरे पास 7, ग्रेडियंट क्या है मेरे पास -3/2 x -1, ये रहेगा 2y -14 equals to -3x -3। So 2y equals to -3x plus -3 + 14 is 11। नहीं है, अब इसे बोला शो करो, प्रूफ करो मुझे। तो मुझे जो प्रूफ करने को बोला तो मैं उसको उसी तरीके से अरेंज करूंगा, 3x + 2y equals to 11, hence shown, hence shown। सबको क्लियर है, 4 नंबर दे रहे हो। ऐना क्लियर है, हमदान क्लियर है, मिनाल क्लियर है, इब्राहिम आयशा क्लियर है। कॉपी करें, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, रिकनेक्ट करो।
आयशा क्लियर है कॉन्सेप्ट बेटा? ठीक है, सबने कॉपी कर लिया सवाल? सबने कॉपी कर लिया है ना? अच्छा, अब एक चीज याद रखना, देखो एक चीज याद रखना, मैंने एक सवाल नहीं दिख रहा मुझे, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। खैर चलो बाद में दिखा दूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा सवाल। एक चीज, चलो एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, देन वी एंड क्लास। एक सवाल करा देता हूँ ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि क्या है इसमें स्टोरी है। एक रुको, सवाल तो सवाल सवाल, हाँ एक सवाल ये कर लेते हैं। हाँ ये सवाल, ठीक है। सवाल ही कह रहा है, चलो सवाल ही देखिए। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ना? सवाल थोड़ा मुश्किल है हाँ। मुश्किल करना है आसान करना है ये बता दो पहले तो। अगर दिमाग नहीं चल रहा हो तो मैं मुश्किल नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, बता दें। आसान, ओके चलो आसान कर लेते हैं, एक आसान कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा ये सवाल, मुझे याद करा देना, ये सवाल बड़ा टाइट सवाल है भाई। आसान सवाल, एक आसान सवाल। आसान सवाल निकाल लेते हैं भाई आपके लिए, रुक जाए। अच्छा ये चलो आसान, आसान देख लो भाई, नेक्स्ट टाइम मुश्किल करा दूंगा। चलो पहले आसान कर लेते हैं। चलो सवाल आसान, सवाल को पढ़ें। द 2 points A B, Minal, are this: the line BC is perpendicular to AB and intersect the x-axis at C। अच्छा उसने बोला, देखो आसान अल्फाज में क्या बोला, ए बी की लाइन है, बी सी जो है, देखो जो सवाल बोलता है ना वो हमदान, उसने बोला बेटा बी सी जो है, बी सी जो है वो क्या कर रहा है, देखो गौर से क्या लिख रहा है, उसने बोला बी सी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, तो ए बी सी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। अब तो पहले क्लियर कर लो क्या ये बाइसेक्टर है वो है। अच्छा नेक्स्ट क्लास में करा दे, चलो भाई। भाई ये रिक्वेस्ट चाहिए सिस्टर है ना से कि भाई आप नेक्स्ट क्लास में करा दिएगा।